बिहार की सियासी में एक बार फिर खेला होने के संकेत मिल रहा है और इस बार तूफान की कमान थामे हैं पूर्व मंत्री केंद्र मंत्री जीतनराम मांझी ने। विधानसभा चुनाव की तपीस अभी ठंडी भी नहीं हुई है। अब राज्यसभा की सीट को लेकर एनडीए गठबंधन के भीतर रायता फैल गया है। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर जीतनराम मांझी रविवार को गया की धरती से एक ऐसा बयान दे दिए जिसे दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया। उन्होंने दो टूक शब्दों से साफ कर दिया कि अगर उनकी पार्टी को राज्यसभा में जगह नहीं मिलती तो केंद्र कैबिनेट को सलाम ठोकने में देर नहीं करेंगे। क्या मांझी बेकाई एनडीए से अलग होकर कोई नया रास्ता चुनने वाले हैं या फिर सिर्फ गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने का एक पुराना पैटर्न है? आइए जानते हैं उस एक सीट की पूरी कहानी जिसने बिहार एनडीए की नींव हिला दी। केंद्र मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्री जीतनराम मांझी रविवार को गया में अपनी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को एक कार्यक्रम के संबोधन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया वादा को याद दिलाता है जो उनके मुताबिक अभी तक अधूरा है। मांझी ने दावा किया कि चुनाव के वक्त भाजपा ने उन 2 लोकसभा सीटों और एक राज्यसभा सीट देने की बात कही थी, लेकिन चुनाव में उन्होंने सिर्फ एक लोकसभा सीट ही जिस पे उन्होंने जीत दर्ज की। मांझी ने कहा कि मैं पीएम मोदी को मंत्री बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारी राज्यसभा वाली सीट अभी भी बकाया है। अप्रैल में होने वाले चुनाव में हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जीतनराम मांझी की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण टीवी चैनल पे चल रही वह खबर जिसमें राज्यसभा सीट के बंटवारे को फार्मूला बताया जा रहा है। मांझी ने गुस्से में कहा कि मैंने टीवी पर देखा कि अप्रैल में खाली होने वाली 5 सीट में से 2 भाजपा को और 2 जेडीयू को और एक चिराग पासवान को लोजपा को मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्टी हम का क्या होगा? क्या हमें नजरअंदाज किया जाएगा? उन्होंने साफ चेतावनी दी कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो कैबिनेट छोड़ देंगे और अपना अलग रास्ता अपनाएंगे। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि वे अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, मांझी ने मन से ही अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को भी बड़ी नसीहत दी। उन्होंने बेटे के कहा राजनीतिक में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सामना की बात आई तो मंत्री पद छोड़ने में भी संकोच मत करना। मांझी का यह बयान संकेत देता है कि वे सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि बिहार की नीतीश सरकार में भी अपनी हिस्सेदारी को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। मांझी के इस अल्टीमेट ने इंडिया के रणनीतिकारों को चिंता में बढ़ा दिया। बिहार में राज्यसभा की सीट हमेशा प्रतिष्ठा का सवाल रही है। अगर मांझी अपने रूप पे आ जाते हैं तो भाजपा और जेडीयू को अपने कोटे से त्याग करना पड़ेगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या भाजपा मांझी को मनाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालेंगे या फिर बिहार की राजनीति में एक बार फिर